बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 1400 डॉक्टर्स की भर्ती की तैयारी है। सरकारी अस्पतालों में जल्द ये भर्ती होगी। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने पीएससी को यह प्रस्ताव भेज दिया है। डॉक्टर्स की कमी को इस साल के आखिर तक दूर करने की कोशिश है। पदों को भरने के बाद प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की कमी दूर होगी, ये माना जा रहा है। डॉक्टर्स की कमी एक बड़ी चुनौती और अब इसे भरने की, इस कमी को दूर करने की तैयारी की जा रही है। इस साल के आखिर तक ये माना जा रहा है डॉक्टर्स की भर्ती हो जाएगी। 1400 डॉक्टर्स की भर्ती की तैयारी की जा रही है। चौदह 1400 डॉक्टर्स की भर्ती का जो सीधा फायदा मिलेगा वो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलेगा, जहां पर अक्सर डॉक्टर्स की कमी की खबरें आती हैं। 1400 डॉक्टर्स की भर्ती की तैयारी की जा रही है और माना यह जा रहा है कि इस साल के आखिर तक डॉक्टर्स की भर्ती हो जाएगी। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की कमी दूर होगी। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी एक बड़ी दिक्कत और अब इस समस्या के समाधान को सुलझाने के लिए 1400 डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है। माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक ये भर्ती हो जाएगी। सरकारी अस्पतालों में भर्ती की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव भी भेज दिया है और अब जल्द से जल्द ये प्रक्रिया शुरू होगी। इस साल के आखिर तक ये कोशिश है कि डॉक्टर्स मिल जाएं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में है और यही वजह है कि अब जल्द से जल्द डॉक्टर्स की भर्ती की तैयारी की जा रही है। 1400 डॉक्टर्स की भर्ती की तैयारी है शुरुआती तौर पर। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज आपको नजर आ रहे होंगे। मनोज, साल के आखिर तक डॉक्टर्स मिल जाएंगे। हालांकि 1400 संख्या कम है, पर कम से कम डॉक्टर्स की कमी पूरी होगी। जी बिल्कुल ललित, आपने सही कहा, डॉक्टर की कमी है। एक ये भी कह सकते हैं कि एक फौरी तौर पे जरूर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल हो सकती है। लेकिन अभी भी 1400 जो डॉक्टर हैं जिनको लेकर जो पद खाली है उनकी भर्ती के लिए पीएससी को प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भेजा गया है, लेकिन अभी भी जो डॉक्टरों की कमी है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही। लेकिन जो डॉक्टर की भर्ती की जाएगी, क्योंकि अभी इन डॉक्टरों को भर्ती करने में समय लगेगा। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद पदों को की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद ये टारगेट रहेगा स्वास्थ्य विभाग का कि जो प्राथमिक और जो सामुदायिक केंद्र जहाँ पे डॉक्टर ना के बराबर है वहाँ पर इन डॉक्टरों की तैनाती की जा सके। लेकिन अभी भी जो मध्य प्रदेश के जो जिला चिकित्सालय से लेके प्राथमिक सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है और यही कारण है कि लगातार मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन पूरी तौर पे ये राहत कहेंगे इसको, और ये भर्ती कहीं ना कहीं कुछ पदों को जो कमी है उसको दूर करने का काम करेगी और स्वास्थ्य विभाग में जो डॉक्टरों की कमी है उसको कई हद तक उसकी पूर्ति भी की जाएगी। लेकिन अभी भी जो है एक बड़ी संख्या में जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा करने पर जोर दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टर ही नहीं बल्कि दूसरा जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो अमला है, जो कि जिसकी अस्पतालों में सख्त जरूरत है, उसको लेकर भी फोकस करना पड़ेगा। तभी मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो दुरुस्त हो सकती है और जो मरीज हैं, जो आम जनता है, उनको इससे राहत मिलेगी, उनको समय पे इलाज मिल सकेगा। क्योंकि कई तस्वीरें जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर सामने आती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, और यही कारण है कि फिर इससे सरकार विभाग जो सवाल हैं वो विभाग पर खड़े होते हैं। ऐसे में
सामुदायिक केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। फौरी तौर पर तो कम से कम डॉक्टर्स मिल जाएंगे। अगली बड़ी खबर भोपाल से ही, पेंशनर्स की को महंगाई राहत मिल सकती है। पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिल सकती है। 12% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी हो रही है। जून से 22% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। साढ़े 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इससे राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश वित्त विभाग इसका आदेश जारी कर सकता है। और अब बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन जाएंगे। भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। संत समागम कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। महाकाल कॉरिडोर के कार्यों का जायजा लेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह एक प्रेजेंटेशन देंगे इससे जुड़ा हुआ। इसके अलावा उज्जैन से सैलाना जाने का उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सैलाना में जनसभा को संबोधित करेंगे और सैलाना से पेटलावद वो जाएंगे। पेटलावद में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। तो अरुण, आज मुख्यमंत्री रहेंगे उज्जैन में। उज्जैन के साथ साथ एक चुनावी रण भी कहा जा सकता है। अरुण बोलो, आवाज नहीं आ रही। चलिए, अरुण से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज महाकाल कॉरिडोर के कार्यों का जायजा लेने वाले हैं मुख्यमंत्री। कलेक्टर आशीष सिंह इसे लेकर एक प्रेजेंटेशन देंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या क्या तैयारियां बाकी हैं। और सैलाना और पेटलावद में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंच चुके हैं। आज दरअसल उज्जैन का दौरा रहेगा। उज्जैन का, सैलाना का, पेटलावद का। भारत माता मंदिर के जो संस्थापक है स्वामी सत्यमित्रानंद, उनकी प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। और सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण के पास आपको एक बार फिर लिए चले। अरुण, क्या कुछ मुख्यमंत्री के दौरे में खास? बिल्कुल, देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 11 बजे महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचेंगे। महाकाल के दर्शन करेंगे। साथ ही जो भारत माता मंदिर के संस्थापक हैं सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर जो खास मेहमान रहने वाले हैं उसमें जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज, चिदानंद स्वामी जी महाराज समेत देश के तमाम बड़े संत इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो प्रवचन है संतों के वो भी यहाँ पर सुनेंगे। इसके बाद वो महाकाल कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने करने वाले हैं। उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ का जो विकास कार्य है उसका भी वो जायजा लेंगे। मंदिर में दर्शन के बाद वो यहाँ से सैलाना के लिए रवाना हो जाएंगे, जो रतलाम जिले में है। वहाँ पर एक वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो पेटलावद जाएंगे, झाबुआ जिले में जो है, वहाँ पर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जो खास कार्यक्रम है वो उज्जैन का रहने वाला है, क्योंकि ये काशी से भी बड़ा कॉरिडोर है जो यहाँ पर बनने जा रहा है। करीब 752 करोड़ की लागत से ये महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जो पहला चरण है उस जो 300 करोड़ का है, उस पहले चरण की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और उसी की तैयारियों का और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से एक और बड़ी खबर, शिक्षकों के तबादले के आदेश 5 अक्टूबर के बाद जारी होंगे और 7 दिन में अगर ज्वाइन नहीं किया गया तो आदेश रद्द माना जाएगा। 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया है। शिक्षा विभाग इसी अवधि में ये पूरी प्रक्रिया होगी। सिर्फ आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के तकरीबन 2.25 लाख लोगों के कैडर में
20% तक तबादले किए जा सकते हैं, मतलब 20,000 से अधिक तबादले हो सकते हैं। विभाग के पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। और अब बड़ी खबर बालोद से। बालोद के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भेंट मुलाकात कार्यक्रम उनका जारी है। आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे, गुंडरदेही और डोंडी लोहारा। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री रहेंगे। गुंडरदेही में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। कई विकास कार्यों की वो सौगात देंगे। डोंडी लोहारा के माली घोरा, कुसमकसा, यहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। दल्ली राजहरा में मुख्यमंत्री रोड शो भी करेंगे, प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात भी करेंगे। और अब खबर रायपुर से। कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया और पीसीसी चीफ मरकाम आज बलौदा बाजार के दौरे पर रहने वाले हैं। बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा का वो दौरा करेंगे। गिरौदपुरी और शिवरी नारायण भी ये दोनों नेता जाएंगे। बलौदा बाजार के गिरौदपुरी में बाबा गुरु घासीदास की गद्दी का दर्शन करेंगे। जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण मंदिर के दर्शन करेंगे। जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक होनी है। जांजगीर चांपा में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और 2023 की तैयारियों के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हारी हुई विधानसभा सीटों पर फोकस है। बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें खराब हो गई हैं। सड़कों के किनारे पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसके चलते खुदाई हुई है और सड़कों की हालत और ज्यादा बदतर है। गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही हैं। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़कों की खराब हालत को देखने निकले सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि अगर आप 1-2 गड्ढे भर दें तो हम आपको धन्यवाद देंगे। सांसद महोदय ने कहा कि आपने जो इतने सालों में गड्ढे किए हैं उसे भरने में वक्त जरूर लगेगा। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देर शाम मंडला के बीजा डांडी पहुंचे। यहां से लौटने के दौरान सीएम दीदी कैफे पर उतरे, चाय और चीले का नाश्ता किया। इस दौरान सीएम ने कोदो से बने चीले घर के लिए पैक भी करवाए। सीएम के जैसे ही दीदी कैफे पहुंचने की खबर स्थानीय लोगों को लगी। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए दीदी कैफे की चेन पूरे प्रदेश में शुरू की है। विदिशा में मनचली की छेड़खानी से परेशान युवती और उसके परिजनों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। युवती का यह आरोप है कि युवक रोज उसे आते जाते परेशान किया करता था। इसके बाद नाराज युवती और उसके परिजन पहुंचे, युवक को घेरा और फिर जमकर इसकी धुनाई की। खबर ग्वालियर से। जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी की जगह पति ने सम्मान ले लिया। महमदपुर में पूरा सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्षों का यह सम्मान समारोह था। 1 जिला पंचायत और 4 जनपद अध्यक्षों का सम्मान होना था। जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश जाटव का सम्मान लेने के लिए उनके पतिदेव पहुंच गए। दुर्गेश के पति कुंवर सिंह जाटव मंच पर पहुंच गए। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिला पंचायत में अध्यक्षा दुर्गेश जाटव है और जो महिला दुर्गेश जाटव अध्यक्षा हैं उन अध्यक्षा का और इसके अलावा जिले की 4 जनपद पंचायतों के अध्यक्षों का, यानी 1 जिला पंचायत और 4 जनपद पंचायतों की अध्यक्षा का सम्मान समारोह कल मोहम्मदपुर गांव में रखा गया था। भंडारा का आयोजन भी हुआ था। जब मंच पे चारों जनपद पंचायत के अध्यक्ष पहुंचे, इनके अलावा जिला पंचायत अध्यक्षा दुर्गेश जाटव को भी पहुंचना था, लेकिन दुर्गेश जाटव की बजाय मंच पर उनके पति कुंवर सिंह जाटव पहुंचे और उन्होंने बकायदा मंच पर सम्मान कराया, माला पहनी। तो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है उससे कहीं न कहीं सवाल यही उठता है कि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, चाहे राजनीति हो या अन्य क्षेत्र हो, बेटियों को जो जिम्मेदारी है तो उन बेटियों को ही आगे लाया जाए। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी देखने के लिए मिली कि जहां जिला पंचायत अध्यक्षा दुर्गेश जाटव है, लेकिन सम्मान की बारी आई, मंच पे जाने की बारी आई तो उनके पति जो है मंच पर सम्मान लेने के लिए पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये विचार जरूर वाली बात है कि इस तरह जो सम्मान समारोह है, महिलाएं कैसे आगे आएगी अगर इसी तरह से पति सम्मान लेने आएंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए।